इस वीडियो में हम एक छोटा सा गेम बनाना सीखेंगे। इस गेम में बेसिकली हम एक बी को दिखाएंगे जो कि हर कुछ मिली सेकंड या सेकंड के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहेगी और जो प्लेयर है उसको उस बी को स्मैश करना होगा उसको टच करके। तो हम बी यूज़ कर रहे हैं इस गेम के लिए, आप कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं बी स्मैशर का। ओके करेंगे तो ये हमारे लिए नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करनी है कंपोनेंट्स में से वो है कैनवस का कंपोनेंट। तो कैनवस का कंपोनेंट ड्राइंग एंड एनिमेशन के अंडर होता है। इसको हम उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे और इसको जो है हम थोड़ा बड़े साइज़ में कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे गेम में एज अ सरफेस एक्ट करेगा जिसके ऊपर हमारी बी मूव करेगी। तो हम इसकी विड्थ जो है वो फुल स्क्रीन कर देंगे फिल पेरेंट करके, और जो हाइट है इसकी वो हम 75% कर देते हैं स्क्रीन की, क्योंकि नीचे फिर हमें कुछ और भी कंट्रोल्स दिखाने होंगे तो उसके लिए हम इसकी हाइट 75% कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी विड्थ जो है वो फुल हो गई है और हाइट जो है इसकी वो 75% है। इसके बाद हम अपना स्क्रीन पे प्लेयर ड्रॉ करने के लिए इमेज स्प्राइट यूज़ करेंगे। इसको उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो बेसिकली इमेज स्प्राइट जो है वो कैनवस के साथ यूज़ होता है और ये कैनवस के अंदर ही बेसिकली मूव कर रहा होता है और एनिमेट हो रहा होता है और सारा कंट्रोल हो रहा होता है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही होती हैं। तो कैनवस हमारा सरफेस हो गया और इमेज स्प्राइट जो है ये बेसिकली हमारा कैरेक्टर, हम जैसे बी यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी दूसरा कैरेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने अपने ऐप में ऐड कर ली हैं। इसके अलावा हमें एक लेबल चाहिए होगा। लेबल बेसिकली हमें इसलिए चाहिए होगा ताकि हम यूज़र का जो भी अपडेटेड स्कोर है वो हम दिखा सकें, उसको डिस्प्ले कर सकें। तो उसके लिए जो है वो हम यूज़र लेआउट में आ जाएंगे और यहाँ से लेबल का कंपोनेंट उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं स्कोर का। तो यहाँ पे हमारा ये लेबल ऐड हो गया। अब हम अपने जो इमेज है, जो हमारा इमेज स्प्राइट है, इसको हम इमेज इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। हम जैसे इस गेम में बी की इमेज यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़ाइल अपलोड कर देते हैं अपने सिस्टम में। तो ये हमारे सिस्टम में हमने फ़ाइल रखी हुई है बी की, ये हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। आप लोग यहाँ से इंटरनेट से कोई भी इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, और कुछ वेबसाइट्स भी हैं उनके, हो सकता है मैं आगे लिंक दे दूँ या वीडियो बना दूँ उनके लिए, आइकन 8 वगैरह या और ऐसी वेबसाइट हैं जिससे आपको इमेजेस मिल जाएंगी। पर कोशिश करिएगा कि आप .png फॉर्मेट की इमेज यूज़ करें, क्योंकि उसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है और वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी हमारी ऐप के अंदर। तो अगर आप .png यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो हम ये अपनी इमेज हमने अपलोड कर दी है। अब हम ये इमेज अप्लाई करेंगे हमारे इमेज स्प्राइट में। अभी ये इमेज हमारे सिस्टम में, यानी कि बेसिकली MIT ऐप इन्वेंटर में अपलोड हुई है, अभी हमारी इमेज पे अप्लाई नहीं हुई है। उसके लिए हम यहाँ से अपना इमेज स्प्राइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पिक्चर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नन है, इसको हम अपनी बी की इमेज सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटी सी बी की इमेज आ गई है। हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो अपनी इमेज स्प्राइट का, ताकि ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ सके। इसको हम पिक्सल्स में सेट कर देते हैं 40 पिक्सल इसको हम हाइट दे देते हैं। 40 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको 30 कर देते हैं। 30 इसको हाइट दे देते हैं और 30 ही इसको हम विड्थ दे देते हैं। तो ये हमारी इमेज आ गई। आप देखें कि ये इसके अराउंड कोई बॉर्डर नहीं है। एक्चुअली ये वाइट बैकग्राउंड है तो इसलिए सही से नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको ब्लैक बैकग्राउंड भी करें तो आप देखेंगे कि इसके अराउंड कोई बॉर्डर नहीं होगा। तो ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो
ये हमारी अब हमने हमारे सिस्टम में हमारा प्लेयर भी आ गया है, अपना हमारा बी भी आ गई है और हमारा कैनवस भी आ गया है। ये हमारा स्कोर है। अब बेसिकली हमें ये करना है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी बी है, जब हम अपनी ऐप स्टार्ट करें तो हमारी बी जो है ये रैंडमली इधर से उधर जो है वो मूव करे। बेसिकली यहाँ पे नज़र आए, फिर 1 सेकंड के बाद यहाँ पे नज़र आने लगे, फिर 1 सेकंड के बाद यहाँ पे नज़र आने लगे। इस तरीके से ये पूरे में डिफरेंट प्लेसेस पे नज़र आने लगे, ताकि प्लेयर के लिए चैलेंजिंग हो उसको स्मैश करना या उसको किल करना। तो उसके लिए हमें जो भी चीज़ अब MIT ऐप इन्वेंटर में हमें जो भी चीज़ किसी इंटरवल के बाद रिपीट करवानी होती है, उसके लिए हम क्लॉक का कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो क्लॉक का कंपोनेंट यूज़ करने के लिए हम सेंसर्स में आ जाएंगे और यहाँ से ये क्लॉक उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपनी ऐप में। तो ये चूँकि एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है, तो इसलिए ये नॉन विजिबल कंपोनेंट के सेक्शन में नज़र आने लगेगा। तो बेसिकली हमने क्लॉक इसीलिए यूज़ करी है ताकि हम एक चीज़ रिपीट कर सकें एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। तो कोई भी अगर हम ऐसी ऐप या गेम बनाएं जिसमें कोई भी टास्क या कोई भी चीज़ कुछ हर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हो, तो हम उसके लिए क्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्लॉक यहाँ पे यूज़ कर लिए। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट जो हमें ऐड करने थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग या कह लें कि इसके लॉजिक बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं, ब्लॉक्स में आ जाते हैं। तो ब्लॉक्स के सेक्शन में आने के बाद हम सबसे पहले एक वेरिएबल के ब्लॉक बिल्ट इन वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनिशियलाइज ग्लोबल का ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ये बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने स्कोर का ट्रैक रख सकें कि हमारा इस वक्त प्लेयर का कितना स्कोर हो गया है। तो उसका ट्रैक रखने के लिए हम ये इनिशियलाइज ग्लोबल का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं स्कोर का, क्योंकि इसके अंदर हम अपना स्कोर ट्रैक कर रहे हैं। और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली 0 सेट कर देते हैं, क्योंकि जब हम ऐप अपनी पहली दफ़ा स्टार्ट करेंगे, जब प्लेयर अपना गेम स्टार्ट करेगा उस वक्त उसका स्कोर 0 होगा, और फिर जैसे जैसे वो 20 को स्मैश करता रहेगा या किल करता रहेगा उसका स्कोर बढ़ता रहेगा। तो चूँकि सबसे पहले उसका स्कोर 0 होगा, इसलिए हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ। तो बेसिकली ये ब्लॉक बेसिकली ये करता है बस कि हमें किसी भी चीज़ का अगर ट्रैक रखना हो तो हम ये ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी ऐप में बाद में उसको यूज़ कर सकें, कहीं से भी गेट कर सकें या सेट कर सकें। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिएगा कि ये कोई भी आपने जो चीज़ का ट्रैक रखना हो किसी भी चीज़ का अपनी ऐप के अंदर, या कोई इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो आप उसको ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करके और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्कोर का ट्रैक रखना था, तो हमने स्कोर को यूज़ करा और उसकी वैल्यू इनिशियली हमने 0 कर दी। इसके बाद हम ये करेंगे कि हम बेसिकली अब एनिमेट करना चाह रहे हैं अपनी बी को, कि वो हमारी स्क्रीन में यहाँ से वहाँ मूव करती रहे। और ये चीज़ हम ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली चाह रहे हैं कि वो ख़ुद से मूव करती रहे। तो जैसे मैंने कहा था, उसके लिए हमने क्लॉक को यूज़ करा था। जो भी चीज़ हम चाह रहे होते हैं ऑटोमेटिकली इंटरवल के साथ रिपीट होती रहे, उसके लिए हम क्लॉक यूज़ करते हैं। तो अब हम चूँकि अपनी बी को मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लॉक का कंपोनेंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और टाइमर का ब्लॉक यूज़ करेंगे। टाइमर का ब्लॉक बेसिकली यूज़ होता है इसे ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए कि जब हम चाहें कि कोई भी चीज़ रिपीट हो ऑटोमेटिकली किसी भी इंटरवल के बाद, तो हम टाइमर का ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो हम टाइमर का ब्लॉक सेलेक्ट करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपनी स्क्रीन पे। अब हमने बता दिया है कि कोई भी चीज़ जो है वो रिपीट होगी एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। जो इंटरवल है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे आके डिज़ाइनर में आके और अपने क्लॉक को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरवल आ रहा है, ये बेसिकली मिली सेकेंड्स में होता है। तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड। तो अगर आप इसको कर देंगे 5000 तो इसका मतलब होगा 5 सेकेंड, और अगर आपने इसको कर दिया 500 तो इसका मतलब होगा हाफ अ सेकेंड, क्योंकि 1000 जो है वो 1 सेकेंड है, तो 500 हो गया हाफ सेकेंड। तो हम इसकी वैल्यू 1 सेकेंड ही रखते हैं, यानी 1000 मिली सेकेंड ही रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ कर देंगे उसको तो प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाएगा, और अगर हमने ये वैल्यू बढ़ा दी यानी ज़्यादा सेकंड्स कर दिए तो फिर वो प्लेयर के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी चाहे। अभी के लिए हम इसको 1000 सेट कर देते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक इतना डिफ़ाइन कर दिया है कि ये जो हमारा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है
ये हमारा कोई भी टास्क को रिपीट करेगा। अभी टास्क क्या है वो हमने डिफ़ाइन नहीं करा, वो डू के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इतना पता है कि जो भी टास्क हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे वो रिपीट होगा हर 1 सेकंड के इंटरवल के बाद। तो हम चूँकि ये चाह रहे हैं कि हमारी बी मूव करे, तो उसके लिए हम अपना जो हमारा बी का जो इमेज स्प्राइट है इसको हम नाम भी दे देते हैं बी का, ताकि हमारे लिए आगे समझना आसान हो जाए। इसको हम नाम दे देते हैं बी। तो ये जो हमारा बी का जो कैरेक्टर है या इमेज स्प्राइट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर बेसिकली एनिमेशन करवानी है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो आप एक्सप्लोर करके ख़ुद भी देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो हमें यूज़ करना है वो हम यूज़ करेंगे मूव टू। मूव टू हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम अपनी बी को मूव करना चाह रहे हैं एक्स और वाई पोजीशन में। एक्स एक्सिस पे जब हम मूव करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, और जब वाई एक्सिस पे मूव करेंगे तो वो वर्टिकली मूव करेगी। और अगर हम चाह रहे हैं कि दोनों एक्सिस में मूव करे तो हम दोनों को वैल्यू असाइन कर देंगे, तो वो दोनों एक्सिस में मूव करेगी। तो अगर हम इस ब्लॉक को उठा के अपने टाइमर में रख दें तो उससे ये होगा कि ये हर 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली मूव करेगी एक्स और वाई एक्सिस पे। और हम यही चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी बी यहाँ से वहाँ एक्स और वाई एक्सिस पे खुद ही मूव करती रहे। तो अभी तक हमने ये बता दिया कि एक टाइमर है और वो हर 1 सेकंड के बाद बेसिकली मूव करेगा बी को एक्स और वाई एक्सिस पे, लेकिन क्या कहाँ लेके जाएगा ये अभी तक हमने नहीं बताया, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस अभी खाली हैं। हमने कोई एक्स और वाई एक्सिस को वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो एक्स और वाई एक्सिस को असाइन करने के लिए वैल्यू हम ये करेंगे कि हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, क्योंकि हमने अगर फॉर एग्जांपल इसको असाइन कर दी वैल्यू 10 और y को भी असाइन कर दी 10, तो हर इंटरवल के बाद इनकी वैल्यू 10 ही रहेगी, तो b वहीं की वहीं मौजूद रहेगी जहाँ पे वो थी पहले। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि b मूव करती रहे रैंडम पोजीशंस पे। तो जब भी आप अपने MIT ऐप इन्वेंटर में कोई भी ऐप बनाएं या कोई भी गेम बनाएं, उसके अंदर आपको अगर कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो रैंडम नंबर बेसिकली काफ़ी यूज़फुल होता है ऐसी केसेस के लिए जब आपको चाहते हैं आपके कोई भी चीज़ रैंडमली जनरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप कोई क्विज़ की ऐप बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी रैंडमली सेलेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कोई ऑर्डर नहीं देना चाह रहे, तो फिर आप वहाँ पे रैंडम नंबर यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप और भी किसी किस्म की जिसमें भी रैंडम नंबर का काम हो, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस कंट्रोल को। तो हम यहाँ से मैथ का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये मैथ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे रैंडम इंटीजर फ्रॉम एंड टू, इसको हम उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि y को हमने कोई भी रैंडम इंटीजर असाइन कर दिया है जो कि 1 to 100 के बीच में हो। तो जब भी ये टाइमर चलेगा तो हर 1 सेकंड के बाद एक नया रैंडम नंबर जनरेट होगा 1 से 100 के बीच में, और वो y को असाइन हो जाएगा। तो बेसिकली y की वैल्यू 1 से 100 के बीच में कुछ भी हो जाएगी हर 1 सेकंड के बाद। और सेम चीज़ हम करेंगे x के लिए चीज़ करी थी, हम सेम चीज़ करेंगे y के लिए। तो y में भी यही होगा कि इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी जो भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। तो हर 1 सेकंड के बाद बेसिकली ये जो b है हमारी, ये मूव टू करेगी x और y पोजीशन पे, और x और y पोजीशन रैंडमली जनरेट होती रहेंगी। तो इसका मतलब ये कि हमारी b रैंडमली किसी भी जगह पे मूव कर जाएगी हर 1 सेकंड के बाद। अगर हम इसको 100 रखेंगे वैल्यू, तो ये थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये x और y एक्सिस की वैल्यू है, तो 100 हो सकता है कि कम डिस्टेंस हो और b हमारी एक लिमिटेड एरिया में ही घूमती रहे। उसको चेंज करने के लिए हम इसको 500 कर देते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए हमारी b को मूव करने के लिए। अब बेसिकली वो 1 to 100 के बीच में जब नंबर जनरेट होगा तो हमारी b जो है वो y और x एक्सिस में 1 to 100 के बीच में किसी भी पोजीशन पे मूव हो जाएगी, और यूज़र के लिए उसको किल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त अगर हम अपनी ऐप को रन करके देखेंगे, आप लोग अगर अपनी ऐप को इस वक्त रन करके देखें, तो आप लोग देखेंगे कि हमारी बी जो है वो रैंडमली मूव हो रही होगी स्क्रीन पे, और ऑटोमेटिकली वो अपना ये एक्शन परफॉर्म कर रही होगी। तो हम अपने अब गेम को फ़ोन पे रन करके देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है ये। तो हम जब इसको अपने फ़ोन पे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बी जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ मूव कर रही है। लेकिन अभी इसको हम स्मैश करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली भी हमने वो लॉजिक नहीं लिखी है। लेकिन ये बी जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ मूव होती रहेगी, और ये हर 1 सेकंड के बाद मूव कर रही है। तो अभी तक हमने इतना बना लिया है इसको। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी स्मैश की लॉजिक लिखना। तो बी को स्मैश या किल करने के लिए
हम उसको टच करेंगे तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा एक स्कोर प्लस हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि हमने उस बी को स्मैश कर दिया है या कह लेंगे किल कर दिया है। तो उसके लिए हम चूँकि ऑब्वियसली बी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, उसके टच इवेंट पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से बी को सेलेक्ट कर लेंगे। और इधर ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हमें चूँकि टच के साथ काम करना है तो हम ये टच वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इसको इतना बता दिया है कि हम जब भी बी को हम टच करेंगे तो ये कोड रन होगा। अभी हमने कोई कोड डिफ़ाइन नहीं करा है, लेकिन टच पे ये वाला पार्ट रन होगा। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि जब भी हम बी को टच करें तो हमारा स्कोर जो है वो 1 से प्लस हो जाए, यानी कि हमारा लेबल जो है वो अपडेट हो जाए। तो लेबल को अपडेट करने के लिए हम यहाँ से लेबल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो सेट टेक्स्ट वाली इसकी प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे लाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जब भी कोई टच करेगा बी को तो उसकी लेबल 1 की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। वो क्या चेंज होगी वो हम अभी बताते हैं, जो कि हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि जब भी कोई इसको टच करे तो ये एक प्लस हो जाए स्कोर। तो स्कोर प्लस करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमारे जो अभी स्कोर था वो इधर सेव हो रहा है, इसमें ग्लोबल वेरिएबल में, जो कि स्कोर जिसका नाम है वहाँ पे भी हमारा स्कोर सेव हो रहा है। तो हम ये करना चाहते हैं कि जो भी करंटली इस वेरिएबल के अंदर हो उसके अंदर 1 प्लस करके और उसको सेट कर दे लेबल का टेक्स्ट। तो जब हम पहली दफ़ा कोई बी को स्मैश करेंगे तो सबसे पहले जैसे हमने इसको सेट करा था अपने वेरिएबल को कि ये 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो फिर इसके अंदर 1 प्लस जब हम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और लेबल का जो टेक्स्ट है वो फिर 1 सेट हो जाएगा। तो हमें बेसिकली प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है सबसे पहले। तो उसके लिए हम यहाँ से, जैसे कि ऑब्वियसली मैथ से रिलेटेड चीज़ है, तो हम मैथ को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो इसमें से हम प्लस को सर्च करेंगे, सब्ट्रैक्ट है, यहाँ से हम प्लस को यूज़ कर लेते हैं। ये बेसिकली जैसे कि लग रहा है कि ये दो नंबर्स को, ये फर्स्ट ब्लॉक में जो नंबर होगा और सेकेंड नंबर में जो ब्लॉक में जो नंबर होगा उन दोनों को प्लस कर देगा। तो हम सेकेंड ब्लॉक में तो चाह रहे हैं कि 1 प्लस करे ये, तो उसके लिए हम यहाँ से ये नया ऐड कर लेते हैं, ये नंबर हम ऐड कर लेते हैं और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 1 की। तो 1 प्लस करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे बताया नहीं हमने कि किस चीज़ में प्लस करे। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि अपना जो हमारा स्कोर का वेरिएबल है इसमें 1 प्लस करे। तो उसके लिए हम अगेन वेरिएबल्स में आएंगे और यहाँ से गेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे गेट आ जाएगा। और इधर से हम, हमारे वेरिएबल का नाम है ग्लोबल स्कोर, तो हम ग्लोबल स्कोर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब अगर आप देखें तो बेसिकली ये ब्लू वाले पार्ट में ये हो रहा है कि जो भी हमारा करंट ग्लोबल स्कोर है उसके अंदर 1 प्लस कर देगा। तो जब हम पहली दफ़ा किसी बी को किल करेंगे तो ये 0 होगा और जब 0 में 1 प्लस होगा तो इस ब्लू वाले जो कोड ब्लॉक का जो टोटल है वो 1 बन जाएगा। और ये 1 जो है ये हमने सेट कर दिया लेबल 1 की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में। तो बेसिकली लेबल 1 की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में 1 आ जाएगा, क्योंकि ये ब्लू वाला जो कोड है ये हमें 1 रिटर्न कर रहा है। जब दूसरी दफ़ा हम कोई बी को किल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो वेरिएबल था ये 1 था और उसमें हमने 1 और ऐड कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। और फिर हम अपने लेबल 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में 2 सेट कर देंगे। तो ये सब तो सही है, लेकिन एक चीज़ अभी मिसिंग है, वो ये है कि हमने लेबल 1 में टेक्स्ट में अपडेटेड अपना स्कोर तो सेट कर दिया, लेकिन हमने इसको, हमारे ग्लोबल स्कोर को अपडेट नहीं करा अभी तक। ग्लोबल स्कोर में आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले 0 से शुरू करा था, अभी हमने उसका स्कोर जो करंट जो भी है वो तो गेट कर लिया, लेकिन उसको कहीं भी हमने सेट नहीं करा। जैसे हम लेबल 1 को सेट कर रहे हैं वैसे ही हमें इस ग्लोबल स्कोर को भी सेट करना होगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन में ग्लोबल स्कोर को भी अपना अपडेट कर लेते हैं, ताकि हमें जब भी हम इस लेबल 1 डॉट टेक्स्ट की लाइन पे आएँ तो हमें अपडेटेड स्कोर मिले हमेशा ग्लोबल स्कोर में से। तो उसके लिए हम अगेन वेरिएबल्स में आएंगे और इस बार हम सेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ग्लोबल वेरिएबल का स्कोर सेट करना है। यहाँ पे लाके हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इधर, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और अगेन हम यहाँ से अपने वेरिएबल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे आप तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो यहाँ से नाम ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने ग्लोबल वेरिएबल का। जब ये आप नाम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें फिर बताना है कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको हम क्या वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। तो हमें पता है कि
जो हमारा लेबल 1 है उसके अंदर अब अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है प्लस होकर, और जो नई वैल्यू थी हमारी, यानी पहली दफ़ा 1 होगा इसके अंदर, दूसरी दफ़ा 2 होगा, जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर मौजूद होगी। तो अगर हम अपने ग्लोबल स्कोर की वैल्यू लेबल 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू सेट कर दें तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए हम अगेन लेबल 1 पे आएंगे और इसकी जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो रीड करेंगे इस तरीके से। जब हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो हमें ये लेबल 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू उठाकर और ग्लोबल वेरिएबल में सेट कर देगा। तो अगर हम इसको ड्राई रन करके देखें तो बेसिकली होगा ये कि जब ये ऐप पहली दफ़ा चल रही होगी और हम टच करेंगे बी को, तो उस वक्त हमारा ग्लोबल स्कोर 0 होगा। तो 0 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये ब्लू वाला जो कोड है ये हमें टोटल 0 + 1 = 1 रिटर्न करेगा, और ये 1 हमारी लेबल 1 के टेक्स्ट फील्ड में सेट हो जाएगा। तो हमें अपडेटेड स्कोर लेबल में 1 नज़र आने लगेगा। फ़ौरन ही उसकी नेक्स्ट लाइन में हम इस ग्लोबल वेरिएबल को भी अपडेट कर देंगे नए स्कोर के साथ, जो कि हमें लेबल 1 डॉट टेक्स्ट से मिल जाएगा। तो ये हमारे पहली बी को किल करने पे होगा। जब दोबारा हम बी को किल करेंगे तो अब ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू हो चुकी है 1, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया था, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट से अपडेट कर दिया था। अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 1। जब हम 1 के अंदर दोबारा से 1 प्लस करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब हमारे लेबल की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपडेट होके हो जाएगी 1 से 2। और जब नेक्स्ट लाइन में हम लेबल 1 की वैल्यू जो कि अब 2 हो चुकी है वो हम अपने ग्लोबल वेरिएबल को असाइन करेंगे, तो ग्लोबल वेरिएबल की भी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों हमारे लेबल की और ग्लोबल वेरिएबल की दोनों की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक यूज़र बी को टच करता रहेगा। इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यूज़ अपडेट होती रहेंगी और हमारा स्कोर अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, चाहे यूज़र जितनी दफ़ा भी उस पर क्लिक करे। तो अब अगर हम अपनी ऐप को रन करके देखें तो आप देखेंगे कि जब भी हम बी को स्मैश करते हैं हमारा स्कोर 1 प्लस होता रहेगा हर दफ़ा। तो अब हम अपनी गेम को अपने फ़ोन में रन करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है हमारा गेम। तो आप देख सकते हैं कि ये बी मूव कर रही है और अभी स्कोर की जगह पे स्कोर ही लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको स्मैश करूँगा तो ये स्कोर मेरा 1 हो गया। फिर से अगर इसको स्मैश करूँगा तो स्कोर मेरा 2 हो गया, और फिर से करूँगा तो 3 हो गया। इस तरीके से ये स्कोर मेरा बढ़ता रहेगा जैसे जैसे मैं इसको स्मैश करता रहूँगा। तो जैसे मैंने बताया था कि ये बी की इमेज मैंने यूज़ करी है, आप इसकी जगह कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं और इसको और बेहतर भी बना सकते हैं। तो अब हम आगे इसमें थोड़ी और चेंजेस करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर हमें इसमें वाइब्रेशन भी ऐड करनी है स्मैश करने पे तो वो कैसे ऐड होगी। तो अब हम अपनी ऐप में वाइब्रेट की फंक्शनलिटी भी ऐड करके देखते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ मीडिया में आके और साउंड का कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, क्योंकि वाइब्रेट बेसिकली साउंड के अंडर ही आता है। ये भी एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है। अब ब्लॉक के सेक्शन में अगर हम आएंगे और साउंड को सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाइब्रेट आ रहा है। इसको अब बस उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, क्योंकि हम टच करने पे या बी को स्मैश करने पे अपने फ़ोन को वाइब्रेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम टच के ब्लॉक के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ये भी डिफ़ाइन करना होगा कि ये कितनी देर तक वाइब्रेट करे। तो अगेन जैसे हमने पहले ऊपर इंटीजर्स ऐड करें वैसे ही अगर हम इसको डुप्लीकेट कर लें तो हमें नीचे इसको ऐड कर सकते हैं और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 500। तो ये बेसिकली 500 मिली सेकेंड तक यानी आधे सेकंड तक इसको वाइब्रेट करेगा अपने फ़ोन को। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमारे फ़ोन में कैसा नज़र आ रहा है। जैसे ये मैंने वाइब्रेट ऐड करा है, इस तरीके से आप साउंड भी प्ले कर सकते हैं या और भी जो चीज़ आप करना चाहें वो करके देख सकते हैं। तो वाइब्रेशन ऐड करने के बाद हम फिर से अपनी ऐप को रन करके देखते हैं। विजुअली तो कोई चेंज नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन पर रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये स्कोर बढ़ेगा आपका फ़ोन भी साथ साथ वाइब्रेट करेगा हर स्मैश के साथ। तो इस तरीके से आप अपनी वाइब्रेट की फंक्शनलिटी भी चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें अपने ऐप की APK फ़ाइल जनरेट करना
तो वो मैंने दूसरे ट्यूटोरियल्स में दूसरे लेसन्स में बताया हुआ है कि कैसे जनरेट कर सकते हैं आप। और अगर उस APK फ़ाइल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रन करके देखना चाह रहे हैं या अपने फ्रेंड्स को भेजना चाह रहे हैं अपना गेम, तो वो सब भी आप दूसरे मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। तो आप अब ये ट्राई करके देख सकते हैं कि आप कैसे जो है वो इस गेम को और मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या दूसरी कोई लॉजिक अगर आप इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, या दूसरे रूल्स बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप ख़ुद से ट्राई करके देखिएगा। अपने इस गेम में आप एक रीसेट का बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो डिज़ाइनर में जाके अगर आप एक नया बटन ऐड करेंगे और उसको रीसेट का नाम दे दें, और रीसेट पे क्लिक करने पे बेसिकली वो आपका ग्लोबल स्कोर और लेबल का टेक्स्ट दोनों चीज़ें रीसेट कर दे, बिल्कुल वैसी जैसे हमने वो सेट करी थी। तो आप उसको फिर से 0 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्कोर फिर से 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं अपने पास।